Good morning, students. Hope you all are fine. So, today we're going to discuss about the taxonomical aids. In the last class, we have discussed about the taxonomic hierarchy, isn't it? So, these taxonomic जो techniques हैं, procedures हैं, अगर हम information store कर रहे हैं, ये किस लिए ज़रूरी हैं? क्यों करते हैं हम? So, आप कह सकते हो कि जो techniques, जो procedure या जो stored information that are useful in identification and the classification of the organism, you can say they are called as taxonomic aids. ठीक है, दे आर रिक्वायर्ड बिकॉज जो टैक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ प्लांट्स है, एनिमल है एंड अदर ऑर्गेनिज्म, दे आर बेसिक टू ऑलमोस्ट ऑल द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजिकल स्टडीज. सो फॉर देयर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, finding their relationships with each other, we require taxonomic aids. So identification of an organism require both their studies, their laboratory studies, isn't it? So you can say that this taxonomic aid is actually a prime source for the collection and preservation of actual specimen of the plant and the animal, right, in their natural habitat. What are kind of habits they have, what are kind of different observable traits we have studied in them. So in that, the first one is herbarium. So herbarium, the name indicate herb, that related with the plants, isn't it? So herbarium is a place where dried and pressed plant specimen or mounted on the sheet papers are kept systematically according widely accepted system of classification. ठीक है, हर्बेरियम एक स्टोर हाउस है जिसमें हम डिफरेंट प्लांट्स के जो स्पेसिमेन है उनको कलेक्ट करके ड्राई करते हैं, उन्हें प्रेस करते हैं और शीट्स पे प्रिजर्व करते हैं. ठीक है, सो एवरी इंस्टीट्यूट टीचिंग बॉटनी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हैज़ स्मॉल और लार्ज हर्बेरियम. ठीक है, एंड वेरी लार्ज हर्बेरियम्स जो होते हैं दे आर मेंटेन्ड बाय बोटैनिकल गार्डन्स इंस्टीट्यूट कनेक्टेड विद द प्लांट सिस्टमैटिक्स. Clear? So you can say कि every student of botany is required to collect some kind of plant specimen and prepare these herbarium sheets. So you can say कि ये जो herbarium sheets हैं इनकी library भी हम maintain कर सकते हैं. तो जिस plant के बारे में अगर हमें कोई information चाहिए, देखिए आप इस picture में what a beautiful library you can say of different herbs have been maintained here, isn't it? Right? So what like uses of these herbariums? You can say it provide information about the local flora, it can provide the information about the flora of the distant areas, है ना. And second thing, it is used for correct and authentic identification of unknown plants. अगर आपके पास डेटा होगा इनमें स्टोर तो आप डिफरेंट प्लांट्स की फ्लोरा की आइडेंटिफिकेशन में आपको हेल्प मिलेगी, isn't it? So it provide information about the ecology of different प्लेसेस. अगर आप कहीं जाते हो, किसी प्लेस पे जाते हो, आप घूमने जा रहे हो, तो आप वहाँ के हर्बेरियम में विजिट कर सकते हो. वहाँ के आपकी जो लोकल फ्लोराज होंगे उसके बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना. सो बेटर वेराइटीज़ आपको इवॉल्व करने में हेल्प मिलेगी बिकॉज ऑफ दिस हर्बेरियम, राइट. सो इंडिया में डिफरेंट हर्बेरियम्स हैं जो कि अलग अलग, या फिर आप कह सकते हो कि बाहर वर्ल्ड में अलग अलग हर्बेरियम प्लेस्ड हैं जो कि नोन है. वो मैं आपको थोड़ा बहुत एग्जांपल दे देती हूँ जिसका नोट आप बना सकते हो. अगर लंदन में है जो वर्ल्ड में लार्जेस्ट हर्बेरियम है, ठीक है, इट इज़ प्लेस्ड इन द लंदन एंड द नेम इज़ रॉयल बोटैनिकल गार्डन्स. रॉयल बोटैनिकल गार्डन्स इन लंदन, इट इज़ द लार्जेस्ट हर्बेरियम. क्लियर. एक है हमारा पेरिस में म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विच इज़ इन पेरिस. एक और एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ बाहर का, न्यूयॉर्क में है न्यूयॉर्क बोटैनिकल गार्डन विच इज़ इन न्यूयॉर्क. ठीक है. देन सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, इट इज़ इन कोलकाता, इंडिया. सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम इन कोलकाता, इंडिया. मद्रास हर्बेरियम है कोयम्बतूर में, इंडिया में. एंड हर्बेरियम ऑफ नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज़ इन लखनऊ ऑफ इंडिया. ठीक है. तो ये अलग अलग मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं कि हमारे कौन कौन से स्टेट में बोटैनिकल जो गार्डन है, या आप कह सकते हो कि नॉट बोटैनिकल गार्डन्स, बेसिकली हर्बेरियम. ठीक है, समझ गए. नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है टैक्सोनॉमिकल एड्स में बोटैनिकल gardens. So botanical gardens are you can say large size tracts होते हैं जहाँ पे plants different species के
साइंटिफिकली और एजुकेशनल पर्पज से ग्रो किए जाते हैं, ठीक है, मेंटेन किए जाते हैं। आप कह सकते हो कि दीज आर द स्पेशलाइज गार्डन विच हैव कलेक्शन ऑफ ऑल लिविंग प्लांट्स फॉर आवर रेफरेंस। नाम के साथ किस डेट को वो कलेक्ट किए गए थे, कहाँ से कलेक्ट किए गए थे, इट हैज़ ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर प्लांट, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट स्पीशीज इन दीज गार्डन्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड indicating its botanical scientific name, its family, from where it is collected, on which date, by whom. So what is the scientific name, what is the common name. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बोटानिकल गार्डन्स के लिए नोट की जाती हैं, ठीक है। अब ये जो बोटानिकल गार्डन्स हैं बेसिकली ये अलग अलग हिस्सों में प्लेस हैं। आपको यहाँ पे एग्जांपल दे भी रखे हैं, द फेमस बोटानिकल गार्डन्स एट क्यू इंग्लैंड, इंडियन बोटानिकल गार्डन एट हावड़ा इंडिया एंड नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले हर्बेरियम के बारे में भी बताया था, जो लखनऊ में, द सेम वन, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द बोटानिकल गार्डन्स, ठीक है। नेक्स्ट इज द म्यूजियम. व्हाट इज म्यूजियम? एंड यू कैन से दिस वर्ड म्यूजियम, ये एक ग्रीक वर्ड है जो आया है मोसेन से, ठीक है, जो बेसिकली ये कहा जाता था कि मोसेन जो है इट्स लाइक अ टेम्पल, ठीक है, और यहाँ पे मूसेस जो है जनरली गॉडेस है आर्ट्स एंड साइंसेस की, तो इसीलिए जो नाम है म्यूजियम, इट हैज़ ऑल, इट्स अ इंस्टीट्यूशन यू कैन से विच हैज़ ऑल आर्टिस्टिक एंड एजुकेशनल मटीरियल, और जो कि पब्लिक को दिखाया जाता है फॉर देयर नॉलेज. सो यू कैन से म्यूजियम इज जनरली एन इंस्टीट्यूशन वेयर आर्टिस्टिक एंड एजुकेशनल मटीरियल्स आर एग्जिबिटेड टू द पब्लिक. ठीक है, द मटीरियल अवेलेबल फॉर ऑब्जर्वेशन एंड स्टडी पर्पज आर कॉल्ड कलेक्शन. So a collection includes scientific specimen, work of art, paintings, any kind of you can say coins, any information about the history and technology is being placed over there. So functions क्या होते हैं, like उस preserve किया जाता है materials को, research purpose के लिए यूज़फुल है, मटीरियल का एग्जीबिशन कराया जाता है बच्चों को, एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़फुल है. सो म्यूजियम्स आर वेरी मच हैव इम्पोर्टेंस फॉर द ह्यूमन बींग्स. सो फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द म्यूजियम. नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है लंदन में, यूनाइटेड स्टेट में नेशनल म्यूजियम है वॉशिंगटन में, एंड यू कैन से जूलॉजी म्यूजियम है एम्स्टरडैम नेथ में. आप कोलकाता में अगर जाते हैं वहाँ पे भी इंडियन म्यूजियम है. महाराजा स्वाई मानसिंह सेकेंड म्यूजियम इन जयपुर एंड प्रिंसेस ऑफ वेल्स म्यूजियम इन मुंबई. नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इज़ इन दिल्ली. तो मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल यहाँ दे दिए हैं, तो म्यूजियम की इंपॉर्टेंस भी मैंने आपको बताई है. द लास्ट वन इज़ द जूलॉजिकल पार्क्स. अब जूलॉजिकल आप समझ गए होंगे, जू इज़ रिलेटेड विद एनिमल्स, सो इट्स अ प्लेस वेयर वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म आर kept within the enclosure, displayed to the public, may be used for the study purpose, isn't it? So animals यहाँ पे जो रहते हैं वो breed भी करते हैं, and in fact concept of zoo has been changed. Instead of zoo you can say zoological parks or zoological gardens where यहाँ पे जानवरों की बहुत हाई स्टैंडर्ड की केयर की जाती है. ठीक है, नेचुरल कंडीशंस की तरह यहाँ पे रहते हैं. एक जू में जैसे आप देखें, आपने जाते भी हो कि वहाँ पे प्रिजन के अंदर उनको रखते हैं, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. लाइक एनिमल्स प्रोवाइड बेटर रिक्रिएशन टू द विजिटर्स. क्लियर? सो दीज जूलॉजिकल पार्क्स आप कह सकते हो, यहाँ पे आप अगर बच्चों को लेके जाते हो तो दे लव विजिटिंग दीज प्लेसेस, कॉमनली नोन एज जू. तो इंडिया में जू अगर आप देखें तो काफ़ी एग्जांपल्स हैं, मैं थोड़े बहुत आपको बता देती हूँ. अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन है कोलकाता में, एलन फॉरेस्ट जू कानपुर, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान इन रांची, एंड गुवाहाटी जू के नाम से फेमस है असम में इंडिया में, एंड संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में. देन अपने रोहतक में भी आप फेमस है तिलियार जू, राइट, तैसूर जू त्रिसूर इन केरला, and in Maharashtra Rajiv Gandhi Zoological Park. So they were some examples of the zoological parks I have given you. The last one is the key for identification. So key, or you can say taxonomic key, is an artificial analytical device which having a list of statements with you can say table of alternate characteristic which is used for identifying the organism, right? So आप समझ सकते हैं कि जो की है
It's a other taxonomical aid used for the identification of plants, animal based on their similarity and dissimilarity. तो ये जो कीज होती हैं बेसिकली, ठीक है, की हम क्या कहेंगे, आपको एक हेल्प है ना, द वन विच इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म इज chosen while other one is the rejected. So each statement of key is led, right? तो जितने भी यूजुअली जो कपलेट हैं, जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, तो एक ऑर्गेनिज्म जो चूज़ किया गया, दूसरा हम रिजेक्ट करते हैं. सो जो स्टेटमेंट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसको हम की कह रहे हैं. क्लियर? सो टैक्सोनॉमिक जो सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज हैं यूज्ड फॉर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर लाइक फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इजंट इट? तो इसी तरह हमारी डिफरेंट कीज हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें हमारे रहते हैं इंडेंटेड की एंड ब्रैकेटेड की. ठीक है, जिसमें जो हमारी इंडेंट की है उसमें हम क्या कलेक्ट करते हैं, इट्स की विच कंटेन सीक्वेंस ऑफ चॉइसेस बिटवीन 2 और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स. सो बाय केयरफुल सिलेक्शन वी गेट द एग्जैक्ट नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, एंड ब्रैकेटेड की क्या है, जिसमें हम जो कंट्रास्टिंग जो कैरेक्टर्स होते हैं, बट हम कह सकते हैं कि लाइक इंडियन वन, बट दे आर नॉट सेपरेटेड by subdividing characteristics. So each character is given a number of key of brackets, right? तो यहाँ पर जो हमारी हम कह सकते हैं कि हमें आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करे वो हमारी है की. जैसे अब यहाँ पे इन्होंने लास्ट में क्या मेंशन किया है, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, कैटलॉग्स आर सम मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस. तो यहाँ पे इनको मेंटेन किया जाता है, they help in the correct identification, right? Flora contain actual account of habitat distribution of plant in a given area. These provide the index to the plant species provided in a particular area. तो ये हेल्प करते हैं हमें. मैनुअल्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन स्पीशीज़ किस एरिया में कैसी हैं. मोनोग्राफ जो इन्फॉर्मेशन देते हैं एक पर्टिकुलर टैक्सोन के बारे में. सो बेसिकली ये जो की हैं, जैसे आप कई बार हम देखते हैं कि हमारी बुक्स की भी आंसर की कई बार पब्लिश होती हैं मार्केट में. सो हम कहते हैं कि ये आंसर की है इस बुक के लिए. सेम वे हमारे यहाँ टेक्सोनॉमिक कीज़ होती हैं जो कि हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी प्लांट स्पीशीज़ के लिए, एनिमल स्पीशीज़ के लिए, right? So that's all for today, and this chapter is over. In next class we will discuss about the NCERT question of this chapter. Thank you. Stay home, stay safe.